Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well and your preparation is going good. The topic is data information and knowledge. Basically this was lecture 3 of JKSSB computer series. In previous lecture we talk about information technology and its components. One of the most important video and very helpful for every JKSSB aspirant जो भी struggle कर रहे हैं कंप्यूटर को लेके. I strongly recommend you आप उस lecture को पहले देखना, पूरा देखना, उसके बाद आप सिलेबस को एक बार ये नज़र देना, आपको वो सिलेबस पूरा ब्रेक होते हुए दिखेगा एंड हर एक लाइन को आप उन कंपोनेंट्स में फिक्स करोगे बाय योर ओन. एंड उस लेक्चर से क्या होगा, आपको PYQs का पैटर्न समझ में आ जाएगा, आपको MCQs का पैटर्न समझ में आएगा, प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सिलेबस के रिलेटेड कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है, दैट्स फॉर श्योर. सो वो लेक्चर ही डिज़ाइन किया गया है इन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. नाउ इन दिस लेक्चर द फर्स्ट टर्म विल क्लियर, दैट इज द डेटा. आखिरी डेटा है क्या? डेटा इज सिंपली रॉ फैक्ट एंड फिगर. ठीक है ना. अगर मैं डायरेक्टली जंप करूँ लाइन नंबर 3 पे, वो चीज़ें जिनका ना तो कोई कंटेक्स्ट है ना तो कोई मीनिंग है. फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट 80 हियर. अगर मैं आपको बोलूँ 80 की क्या मीनिंग है, क्या ये 80 फीट है, क्या ये 80 इंच है, क्या ये 80 सेंटीमीटर है, या फिर क्या ये 80 किलोमीटर्स है, या फिर किसी की एज है, क्या ये 80 ईयर्स ओल्ड है, या फिर किसी का रोल नंबर है, क्या मैं यहाँ पे ये चीज़ जज कर सकता हूँ? नो, आई कैन नॉट जज इट बाय इट्स नेचर. सो सिंपली डेटा का नेचर होता है जिसका ना तो कोई कंटेक्स्ट होता है ना तो कोई मीनिंग होते हैं, प्योर रॉ फॉर्म में होता है. अब इसी रॉ फॉर्म को हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना, इसी रॉ फॉर्म को हम प्रोसेस करते हैं, वहां से बनती है इंफॉर्मेशन. सो अगर सिंपली MCQs आया रॉ फैक्ट और फिगर इज कॉल्ड डैश डैश, सो ये क्या होता है बेटा? डेटा होता है. ठीक है ना. उसके बाद है ये कि इसको हम क्या कहते हैं, एक और नाम अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स और फिगर. वो फैक्ट्स वो फिगर्स जो अनप्रोसेस्ड हो, जब ये अनप्रोसेस्ड बन गया मीन्स दैट कि दे डजंट फॉर्म एनी मीनिंग, इसकी कोई मीनिंग नहीं होता है, दे डोंट हैव एनी कंटेक्स्ट, सो दे आर इन रॉ नेचर. आई होप डेटा आपको समझ में आया होगा. सो ये किस वर्ड से निकला है बेटा? डेटम. किस वर्ड से निकला है? डेटम वर्ड से निकला है. ठीक है ना. एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, लिस्ट ऑफ नंबर 50, 60, 70. क्या इससे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है? क्या इससे कोई मीनिंग मिल रही है? नो सर, वी आर नॉट गेटिंग एनी मीनिंग फ्रॉम 50, 60 और 70. या मैं एक और एग्जाम्पल ले सकता हूं, रेनफॉल इन सिटी X. किस सिटी में कितना रेनफॉल हो रहा है, क्या मैं इस सेंटेंस से बता सकता हूं? नहीं बता सकता हूं. सो दिस इज डेटा. क्या है? डेटा विच इज नॉट फॉर्मिंग एनी कॉन्टेक्स्ट, या जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है. अच्छा, अलोन दीज नंबर्स, ये जो मैंने ऊपर नंबर लिखे हैं 50, 60, 70 और 80, ये क्या है बेटा? मीनिंगलेस है. सो मैं कह सकता हूं डेटा इज मीनिंगलेस. अगेन डेटा इज मीनिंगलेस. सो दिस इज द डेटा. सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे पूरा PhD नहीं करना है. अगेन इसके लिए हमें डेटा एनालिस्ट नहीं बनना है. ठीक है ना. अगेन आई विल कम विद अनदर वीडियो जहां पर हम डेटा को एक बारी फिर से इलॉबरेट करेंगे, बट वो आ जाएगा बेटा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में डेटा और भी ज़्यादा रिपीट होने लगेगा. ठीक है ना. जहां पर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. दीज आर वेराइटीज ऑफ डेटा. फिलहाल के लिए आप समझो ये 3 लाइन्स प्लस एग्जाम्पल. सो दिस इज मोर देन एनफ. ठीक है ना. नाउ सेकंड टर्म इज इंफॉर्मेशन. ठीक है ना. इंफॉर्मेशन क्या है बेटा? प्रोसेस्ड डेटा. इफ इट इज प्रोसेस्ड मीन्स दैट इट फॉर्म है मीनिंग. ठीक है ना. इसकी एक मीनिंग होती है. अगर ये प्रोसेस्ड है, अगर ये प्रोसेस्ड है तो इसकी क्या होगी बेटा? एक मीनिंग होगी, एक कॉन्टेक्स्ट होगा. अब अगर इसकी कोई मीनिंग है, एक कोई कॉन्टेक्स्ट है, तो किसके लिए यूजफुल होगा? पीपल के लिए यूजफुल होगा. रिमेंबर एक कंपोनेंट हमने पढ़ा था IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, दैट इज पीपल. किन के लिए होगा बेटा? IT प्रोफेशनल्स के लिए होगा, एंड यूजर्स के लिए होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. दैट्स द केस. लेक्चर नंबर 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स कंपोनेंट्स, वन ऑफ द सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर फॉर एवरी JKSSB एस्पिरेंट. जो भी मैं पढ़ूंगा उसी कंपोनेंट के हिसाब से पढ़ेंगे. ठीक है ना. तो इंफॉर्मेशन क्या कहा मैंने बेटा? ये तो प्रोसेस्ड डेटा होता है जिसकी कोई मीनिंग होती है, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट होता है. अगर इसकी मीनिंग होती है, अगर इस प्रोसेस्ड डेटा की ये मीनिंग है, तो मैं कह सकता हूँ ये यूजफुल होगा लोगों के लिए. डन. दिस वॉज इंफॉर्मेशन. सिंपल सी बात है. द पर्सन, द एज ऑफ ए पर्सन X, कोई पर्सन X है. फॉर एग्जाम्पल द एज ऑफ
जैद, फॉर एग्जाम्पल जैद कोई ABC बंदा है, जैद इज इक्वल टू 60, इसकी एज क्या है बेटा 60। तो ये एक इंफॉर्मेशन है और यही इंफॉर्मेशन यूजफुल है लोगों के लिए, डेटा बनाने के लिए, किसी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सो दिस इज नथिंग, दिस इज द यूजफुल डेटा। या फिर किसी सिटी एक्स में, सपोज फॉर एग्जांपल श्रीनगर में, ठीक है ना, श्रीनगर में 55 mm बारिश पड़ी जून में। सो दिस इज नथिंग, दिस इज एन इंफॉर्मेशन। नाउ द थिंग इज, अभी मैंने ये एग्जांपल आपको बताई। नाउ लेट अस जंप टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉलेज। नॉलेज हम अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करते हैं। नॉलेज क्या है बेटा? नॉलेज डिराइव किया गया है कहाँ से? इंफॉर्मेशन से डिराइव किया गया। मेरे पास ऑलरेडी कुछ इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को मैंने एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, ठीक है ना। मेरे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मौजूद है, मैंने उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, उसके बाद मैंने कोई डिसीजन लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो ही फॉर एग्जांपल देखा कि बाहर बादल जैसे हैं, मैं अभी घर पे हूँ, बाहर मैंने देखे कुछ बादल हैं एंड इट गिव्स द साइन कि बारिश पड़ने वाली है। सो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में ऑलरेडी है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है कि अगर बादल बहुत ज़्यादा है तो मेक श्योर कि बारिश हो जाएगी। मैंने क्या डिराइव किया? मैंने इस चीज़ से ये डिराइव किया कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। मुझे ये डिसीजन लेने चाहिए, आई विल टेक ईदर अम्ब्रेला और रेन कोट। दिस इज द नॉलेज। दैट मीन्स कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल थी, उस इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा रिफाइन किया, उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट और एनालाइज किया। मैं इस डिसीजन पे आया कि नहीं, बारिश तो पड़ने वाली है ना, व्हाट आई विल टेक, ईदर आई विल टेक रेन कोट विथ मी और आई विल टेक अम्ब्रेला, ठीक है ना। सो नॉलेज क्या है? डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से? इंफॉर्मेशन से। कैसे? कैसे हम इंफॉर्मेशन से, सो नॉलेज क्या है बेटा? ये हम डिराइव करते हैं कहाँ से? इंफॉर्मेशन से। कैसे? उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज और इंटरप्रेट करके, ताकि हम कोई डिसीजन ले पाए। डन। इसमें हम क्या करते हैं? कुछ पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उन्हीं पैटर्न्स को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने इस क्लाउड का नेचर देखा, या क्या मैं कह सकता हूँ मैंने इस क्लाउड का पैटर्न देखा, इस पैटर्न के बेस पे मैंने कौन सी प्रैक्टिकल सिचुएशन पे वो अप्लाई किया कि अगर बारिश आई, सो व्हाट आई नीड अम्ब्रेला। दिस वाज सिंपल, ठीक है ना। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट आई कैन एवर गिव for the knowledge. And again, this might not be important for the JKSSB, but अगर आप artificial intelligence पढ़ रहे हैं, expert system पढ़ रहे हैं, या फिर आप reinforcement learning पढ़ रहे हैं, machine learning पढ़ रहे हैं, तो knowledge is very important for you. सो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में है कि नोइंग दैट, हम ये जानते हैं कि 55.55 mm रेनफॉल जो जून में आ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि मॉनसून इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि मॉनसून आया। और फार्मर इसी सिटी में क्या करेंगे? वो कुछ क्रॉप बोएंगे, वो कुछ क्रॉप सो करेंगे ताकि उनको प्रॉपर इरिगेशन मिले। यहाँ पे कैसा सर, कैसे डिसीजन, हमें तो ये समझ में नहीं आया। द थिंग इज कि हमें इंफॉर्मेशन थी कि 55 mm का जो रेनफॉल आया था जून में, ठीक है ना, दिस वॉज एन इंफॉर्मेशन। अब हमने उस इंफॉर्मेशन को क्या एनालाइज किया? अगर जून में आया तो मॉनसून भी आया, ठीक है ना, तो मॉनसून तो क्लियर है। एंड उसी सिटी में जहाँ पे मॉनसून आया, जहाँ पे इंडिकेशन हमें मिली, वहाँ पे जो फार्मर्स हैं, दे विल गेट ए प्रॉपर इरिगेशन। सो ये चीज़ें यहाँ पे डिसीजन के लिए होते हैं। एंड पैटर्न क्या था? यहाँ पे पैटर्न था बेटा कि जून में रेनफॉल आया, ठीक है ना, दिस वॉज एन इन्फॉर्मेशन। उसी इन्फॉर्मेशन को हमने अंडरस्टैंड किया एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन पे उसको लाया। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।